अनमोल बिश्नोई, ये नाम हाल फिलहाल में खबरों में आप खूब सुन रहे होंगे। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई अनमोल, जिसके खिलाफ हत्या की साजिश, गोलीबारी और संगीन आपराधिक मामलों की लंबी फेहरिस्त है। लेकिन अब इस कहानी में एक बड़ा मोड़ आ गया है। अनमोल, जिसे भारत की पुलिस काफी समय से ढूंढ रही थी, उसे अमेरिका के कैलिफोर्निया में हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या यह गिरफ्तारी भारत के लिए बड़ी जीत है, और अगर है तो उसे भारत तक कैसे लाया जाएगा। आज हम आपको बताएंगे इस पूरी कहानी के साथ साथ भारत के प्रत्यर्पण कानून 1962 के बारे में, जो इस मामले में सबसे अहम भूमिका निभाने वाला है। तो पहले जानते हैं कि अनमोल बिश्नोई है कौन और उस पर आरोप क्या है। अनमोल पंजाब के फाजिल्का का रहने वाला है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का अहम हिस्सा है। लॉरेंस गैंग सबसे ज्यादा चर्चा में आया सलमान खान को धमकी देने और पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद। अनमोल पर हत्या की साजिश, जबरन वसूली और आर्म्स एक्ट जैसे 18 से भी ज्यादा संगीन मामले दर्ज हैं। इनमें से सबसे चर्चित मामले हैं बाबा सिद्दीकी मर्डर और सलमान खान के घर पर गोलीबारी की घटना। और तो और राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने अनमोल बिश्नोई पर 10 लाख रुपए का इनाम भी रखा हुआ है। अब तक अनमोल बिश्नोई भारत से भागकर अमेरिका में छिपा हुआ था, लेकिन हाल ही में कैलिफोर्निया पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि इस गिरफ्तारी के पीछे भारत की खुफिया एजेंसियों का बड़ा हाथ है, जिन्होंने अमेरिका को अनमोल के वहां होने की जानकारी दी थी, और इसी जानकारी के आधार पर मुंबई पुलिस ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए। अब इस गिरफ्तारी के बाद भारत ने अनमोल को वापस लाने के लिए औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुंबई पुलिस ने गृह मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसे बाद में विदेश मंत्रालय के जरिए अमेरिका तक पहुंचाया जाएगा। अब यह समझते हैं कि अनमोल बिश्नोई को वापस लाने के लिए प्रत्यर्पण कानून 1962 कैसे काम करेगा। मान लीजिए कोई अपराधी भारत में अपराध करता है और सजा से बचने के लिए विदेश भाग जाता है। अब अगर भारत को उसे वापस लाना है तो हमारे पास यही कानून है। इस कानून के तहत भारत सरकार उस देश से अनुरोध करती है जहां अपराधी छुपा है। यह अनुरोध औपचारिक होता है और इसमें अपराधी के खिलाफ सारे सबूत शामिल किए जाते हैं। फिर वो देश जांच करता है कि हमारा दावा कितना मजबूत है। अगर उस देश के कानूनों के हिसाब से सबूत सही पाए गए तो अपराधी को भारत के हवाले कर दिया जाता है। अब अनमोल के केस में यह प्रक्रिया मुंबई पुलिस ने शुरू कर दी है। गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के जरिए अमेरिकी अधिकारियों को यह मामला सौंपा जाएगा। अमेरिका, जहां प्रत्यर्पण के लिए अपने कड़े कानून हैं, वो ये सुनिश्चित करेगा कि अनमोल के खिलाफ सारे सबूत पक्के और कानूनी तौर पर मान्य हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अमेरिका अनमोल को भारत भेज देगा। प्रत्यर्पण सुनने में जितना सीधा लगता है, असल में यह प्रक्रिया उतनी ही जटिल होती है। अमेरिका जैसे देशों में प्रत्यर्पण से जुड़े अपने सख्त नियम होते हैं। सबसे पहले भारत को यह साबित करना होगा कि अनमोल के खिलाफ जो अपराध हैं वो अमेरिका के कानून के मुताबिक भी गंभीर हैं। इसके अलावा अमेरिका यह भी देखेगा कि इस केस में कोई राजनीतिक एंगल तो नहीं है, क्योंकि अगर उसे लगा कि यह मामला राजनीतिक है तो प्रत्यर्पण रोका जा सकता है। लेकिन अनमोल बिश्नोई का मामला साफ तौर पर संगठित अपराध और आतंकवाद से जुड़ा है, इसलिए भारत की स्थिति मजबूत है। एक और चुनौती है समय। इस पूरी प्रक्रिया में कई महीने लग सकते हैं। पहले सबूतों की जांच होगी, फिर अमेरिकी अदालत का फैसला, और उसके बाद प्रत्यर्पण को मंजूरी मिलेगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि अनमोल को भारत लाने में कम से कम 6 से 12 महीने तक का वक्त लग सकता है। तो सवाल यह है कि अनमोल को भारत लाना इतना जरूरी क्यों है। इसका जवाब है न्याय। अनमोल बिश्नोई पर जो आरोप हैं वो सिर्फ व्यक्तिगत अपराध नहीं है, बल्कि समाज को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। चाहे वो हत्या की साजिश हो, सलमान खान को धमकी देना हो, या बाबा सिद्दीकी की हत्या की योजना हो। अगर ऐसे अपराधियों को सजा नहीं दी गई तो ये हमारे कानून और न्याय व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करेगा। प्रत्यर्पण कानून 1962 ये सुनिश्चित करता है कि अपराधी चाहे वो किसी भी देश में छुपा हो, कानून से बच ना सके। यह कानून हमारे देश की न्याय प्रणाली का वो हथियार है जो ये संदेश देता है कि चाहे जितना मर्जी भाग लो, कानून से बचना नामुमकिन है। अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी भारत की बड़ी जीत है,
यह दिखाता है कि हमारे कानून और एजेंसियां कितनी मजबूत हैं। अब देखना यह है कि प्रत्यर्पण की यह प्रक्रिया कितनी तेजी से पूरी होती है और अनमोल को भारत कब लाया जाता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और बड़ी खबर और उसके पीछे की पूरी सच्चाई के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।